तो अब प्रॉपर्टी नंबर 5 में आते हैं, जिसका नाम क्वींस रूल है। क्वींस रूल कहता है कि अगर 0 से a f ऑफ x dx तुम्हें दिया हुआ है, तो ये इंटीग्रल 0 होता है अगर f ऑफ a माइनस x का वैल्यू माइनस f ऑफ x हो जाए, और ये 2 टाइम्स ऑफ 0 से लेके a/2 f ऑफ x dx होता है अगर f ऑफ a माइनस x का वैल्यू f ऑफ x हो जाए। तो चलो पहले प्रूफ में ही चलते हैं। तो देखो प्रूफ का ये टेक्निक देखो कि 0 से f dx को तुम्हें क्या यूज करना है, तुम्हें ये वाला इंटीग्रल चाहिए 0 से a/2। तो तुम इसे क्या लिख सकते हो, एक बार लिख सकते हो 0 से a/2 f ऑफ x dx प्लस a/2 से a f ऑफ x dx। तुम्हें ये वाला इंटीग्रल नहीं चाहिए और तुम्हें ये प्रॉपर्टी यूज करना है, इसलिए इस वाले इंटीग्रल में क्या करोगे, इसको I1 प्लस I2 ले लो। और I2 में क्या करोगे, a/2 से लेके f ऑफ x dx में, क्योंकि तुम्हें वो प्रॉपर्टी यूज करना है, ये वाला तुम्हें क्योंकि ये प्रॉपर्टी यूज करना है, इसीलिए x को तुम a माइनस टी का सब्स्टिट्यूशन डाल दो, मतलब dx जो होगा वो माइनस dt हो जाएगा। तो I2 का वैल्यू क्या हुआ, a/2 मतलब a माइनस a/2, तो a/2, a माइनस a 0, f ऑफ x के बदले f ऑफ a माइनस टी, dx के बदले, और ये माइनस जो होगा वो इंटरचेंज होके 0 से a/2 f ऑफ a माइनस टी dt हो जाएगा। बट t इज डमी, तो t डमी है तो तुम t के बदले क्या लिख सकते हो, प्रॉपर्टी नंबर 1 जो था f ऑफ इसे क्या लिख सकते हो, a माइनस एक्स dx भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे दो केस पॉसिबिलिटी है, अगर f ऑफ a माइनस एक्स माइनस f ऑफ x होगा तो इंटीग्रेशन 0 से a/2 f ऑफ a माइनस एक्स dx जो मेरा I2 था, ये हो जाएगा माइनस 0 से a/2 f जो मेरा I1 था, मतलब I2 इज इक्वल टू माइनस I1। इसका मतलब I2 प्लस I1 0 हो गया, मगर I2 प्लस I1 क्या था, देखो I2 प्लस I1 ही तो I था, तो हेंस मेरा इंटीग्रल 0 हो जाएगा। देखो ना, यही था ना। मगर अगर f ऑफ a माइनस एक्स f ऑफ x होगा तब I2 इज इक्वल टू I1 हो जाएगा, और तब मेरा I क्योंकि I1 प्लस I2 था, तो I2 इज इक्वल टू I1 है, तो ये 2 टाइम्स ऑफ I1 हो जाएगा। तो वही मैंने प्रूफ किया, देखो प्रूफ हो गया। क्यों, क्योंकि मैंने क्या देखा कि अगर f ऑफ a माइनस एक्स इक्वल टू f ऑफ x है तो 2 बाहर निकल के लिमिट का आधा हो जाता है, और अगर f ऑफ a माइनस एक्स माइनस f ऑफ x है तो वैल्यू 0 रहता है। किसी को देखना है तो देख लो, किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल मैं तुम्हें इंटीग्रेट कर रहा हूं, बोल रहा हूं कि 0 से 2 पाई है, cos टू दी पावर 5x है, sin टू दी पावर 7x है। तो यहाँ पे f ऑफ x तुमने क्या देखा, यहाँ पे तुमने f ऑफ x देखा cos टू दी पावर 5x 7 टू दी पावर 7x, तो f ऑफ 2 पाई माइनस x क्या हो जाएगा तब, cos ऑफ 2 पाई माइनस x टू दी पावर 5 और साइन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स टू दी पावर 7। तो cos 2 पाई माइनस एक्स तो cos x ही था, मगर साइन 2 पाई माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस एक्स टू दी पावर 7, ऑड पावर होने के कारण माइनस बाहर आ जाएगा, और अगर ये माइनस बाहर आ जाएगा तो ये अल्टीमेटली क्या हुआ, f ऑफ 2 पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या, माइनस f ऑफ x। तो जब ये लिमिट 2 पाई था तो f ऑफ a माइनस एक्स तुमने तब क्या देखा कि f ऑफ a माइनस एक्स माइनस f ऑफ x है। तो जब तुम क्वींस लगाओगे तो क्या बोल सकते हो, I का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा।
आगे चलो। 0 से पाई एक्स बाय ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। 0 से पाई, सबसे पहले कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है? सबसे पहले ये एक्स में प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं क्या? तो अगर मैं इसमें किंग्स लगा दूं, एक्स को रिमूव करने के लिए किंग्स था, तो क्या लगा सकता हूं? पाई माइनस एक्स बाय क्या, ए इंटू कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स बी इंटू साइन स्क्वायर। स्क्वायर है तो माइनस तो खत्म हो जाएगा, इसलिए कॉस, क्योंकि कॉस पाई माइनस एक्स कॉस एक्स देगा, मगर साथ में स्क्वायर है, इसलिए आई का वैल्यू क्या दिखा? 0 से पाई क्या, पाई माइनस एक्स बाय क्या, ए इंटू क्या कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी इंटू क्या साइन स्क्वायर एक्स। तो क्या फायदा हुआ? फायदा ये हुआ कि 1 और 2 में मैं देख रहा हूं कि मेरा जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, इसलिए अगर मैं ऐड कर दूं 1 प्लस 2 तो ट्वाइस आई का वैल्यू, पाई बाहर निकल गया, एक्स एक्स कैंसिल हो गया क्या? तो इसे सॉल्व करने का तरीका क्या था? एकदम सही तरीका क्या था? कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर लो। मगर अभी तुम कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड नहीं कर सकते हो। सर क्यों? अभी अगर तुम कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे तो एक प्रॉब्लम है कि 0 से लेके पाई के बीच में कॉस पाई बाय 2 0 होता है, तो तुम एक डिसकंटिन्यूटी लेके आ जा रहे हो। तो सर क्या करेंगे? यहीं पे क्वींस का यूज होता है। तुम्हें क्या मिला था अभी वैल्यू? ये तुम्हें मिला था 0 से पाई dx बाय क्या, a cos स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स। तो अगर मैं f ऑफ x का वैल्यू 1 बाय a cos स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स लेता हूं, तो ऊपर मैंने देखा था अभी f ऑफ पाई माइनस एक्स सेम आया था, f ऑफ x आया था, स्क्वायर होने के कारण नेगेटिव साइन नहीं रहेगा। तो क्वींस तुम्हें कहता है कि ये दिस कैन बी रिटन एज, बाहर एक पाई था, पाई एक 2 निकल जाएगा और लिमिट आधा हो जाएगा, मतलब 0 से लेके कहां तक, पाई बाय 2 dx बाय क्या, a cos स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स। 2 को कैंसिल कर दो तो i का वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई टाइम्स ऑफ 0 से पाई बाय 2 dx बाय, अब इसे कैसे डिवाइड कर सकते हो? हाँ अब सही है, cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स जब मिलता है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को तुम डिवाइड करोगे, किससे? डिवाइड कर दो बाय cos स्क्वायर एक्स से। तो अगर cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे तो i का वैल्यू क्या आएगा, 0 से लेके पाई बाय 2, ये हो जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स dx, नीचे a और प्लस b साइन स्क्वायर एक्स को जब तुम cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे तो तुम्हें मिलेगा tan स्क्वायर एक्स dx। और tan x का डिफरेंशिएशन dx के साथ है, इसलिए tan x को t ले लो। लिमिट को चेंज करना होगा, ये सब चीज तुम लोग जानते हो, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 0 से इन्फिनिटी, ऊपर वाला dt और नीचे वाला, क्वेश्चन में क्या था, नीचे वाला आ जाएगा a प्लस बी टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर। इसे निकालने के लिए क्या करोगे, 1 बाय बी को कॉमन ले लो, तो पाई बाय बी को कॉमन ले लो, 0 से इन्फिनिटी dt बाय क्या, a बाय बी है तो रूट ओवर a बाय बी का होल स्क्वायर कर दो, प्लस ये tan इनवर्स का फॉर्मूला में गिर जाएगा, तो पाई बाय बी 1 बाय मतलब 1 बाय रूट ओवर ऑफ ए बी, tan इनवर्स ऑफ क्या, t डिवाइडेड बाय रूट ओवर a बाय बी, कहां से कहां तक, 0 से इन्फिनिटी तक। तो पुटअप करोगे तो क्या हो जाएगा, पाई बाय रूट ओवर ए बी और ये tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0, तो पाई बाय रूट ओवर ए बी इंटू पाई बाय 2, तो दिस इज नथिंग बट पाई स्क्वायर बाय ट्वाइस ए बी। खेला खत्म। काफी लंबा सम था, लिखना है तो लिख लो। तो समझ में आया क्वींस कैसे यूज हो रहा है। जब मैंने एक्स को रिमूव किया तो क्वीन यूज नहीं हुआ, किंग्स यूज हुआ है। तो एक्स को रिमूव करने के लिए मैंने किंग्स लगाया, हाँ उसके बाद मैंने क्वीन लगाया। क्यों उसके बाद क्वीन लगाया? इसलिए क्योंकि 0 से पाई होने से मैं चीजों को डिवाइड नहीं कर सकता हूँ, मैं चीजों को डिवाइड नहीं कर सकता हूँ क्योंकि cos पाई बाय 2 0 होता है। तो cos पाई बाय 2 0 होने के कारण मैं डिवाइड नहीं कर सकता हूँ, तो हेंस मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए क्वींस लगा के मैंने चेंज किया। आगे चलते हैं।
कई बार क्विंस को 2-3 बार लगाना पड़ सकता है, जैसे 0 से 4 पाई cos x टू दी पावर 5 dx। अब f ऑफ x का वैल्यू अगर मैं cos x टू दी पावर 5 लूंगा तो f ऑफ 4 पाई माइनस x cos ऑफ 4 पाई माइनस x टू दी पावर 5, मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में हूं इसीलिए ये cos x टू दी पावर 5 होगा जो f ऑफ x है। तो इसलिए i में 2 बाहर निकल जाएगा, लिमिट फिर से आधा हो जाएगा, 0 से 2 पाई cos x टू दी पावर 5 dx, ये क्वीन से हो रहा है। अब दोबारा जब मैं f ऑफ 2, अब लिमिट 2 पाई हो गया तो 2 पाई माइनस x फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, तो इसलिए दोबारा f ऑफ x मिलेगा। तो दोबारा अगर मैं क्वींस लगाऊं, क्योंकि मैं जानता हूं कि 2 पाई माइनस x फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो i का वैल्यू फिर अब ये 4 टाइम्स हो जाएगा, फिर से आधा। मगर अब ये क्या होगा dx, क्योंकि जब तुम f ऑफ पाई माइनस x लगाओगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होने के कारण ये माइनस ऑफ cos x टू दी पावर 5 होता है, और ऑड पावर होने के कारण f ऑफ पाई x इज इक्वल टू माइनस f ऑफ x होता है। तो हेंस क्योंकि f ऑफ पाई माइनस x लिमिट पाई है, ये माइनस f ऑफ x होता है, इसलिए i का वैल्यू 0 होगा। कहां से? क्वीन से। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, आगे चलो। चलो, एक बहुत बड़ा समय ये i इज इक्वल टू 0 से पाई लॉग ऑफ 0 से पाई बाय 2 लॉग ऑफ साइन एक्स dx, ये निकालना है। काफी लंबा समय ये, हाँ, इसे ध्यान से देखोगे। इसमें देखो ऊपर सब में कुछ ना कुछ थ्योरी था, तो मैं कुछ बता रहा था कि छोटा करना है, ये करना है। हालांकि क्वींस में देख के नहीं पता चलता है, क्वींस में तुम्हें करते करते पता चल रहा होगा कि क्वींस तुम्हें लगाना है सीरियस सेंस में। यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं किंग्स लगाऊंगा तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये 5 मार्क्स के सम में आता है, हाँ, तो इसलिए काफी लंबा समय। तो ये 0 से पाई बाय 2 हो जाएगा लॉग ऑफ साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स dx। तो इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा तब y का वैल्यू? 0 से पाई बाय 2 लॉग ऑफ cos x dx, इसे नंबर 2 ले लोगे। अब अगर 1 और 2 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? ट्वाइस i का वैल्यू 0 से पाई बाय 2 लॉग ऑफ साइन x को ऐड करोगे किसके साथ? लॉग ऑफ cos x dx। तो ट्वाइस i क्या देगा? 0 से पाई बाय 2 लॉग ऑफ साइन x इंटू कॉस एक्स dx, लॉग ए प्लस बी का। तो ट्वाइस आई का फॉर्मूला तब क्या देगा? ये 0 से पाई बाय 2 क्या? लॉग ऑफ साइन ट्वाइस एक्स बाय 2 dx। तो ट्वाइस आई को क्या लिख सकते हो? 0 से पाई बाय 2 लॉग ऑफ, इसे अलग अलग कर दूं, साइन ट्वाइस एक्स माइनस क्या? लॉग 2 dx लिख सकता हूं ना? समझ में आ रहा है ना क्या कर रहा हूं? साइन एक्स कॉस एक्स को क्या वैल्यू दे रहा हूं? साइन ट्वाइस एक्स बाय 2। हाँ सर, क्या फायदा? फायदा मतलब अगर मैं इसे अलग अलग कर दूं तो क्या फायदा होगा? 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 क्या हो गया? ये लॉग ऑफ क्या? साइन ट्वाइस एक्स dx माइनस 0 से पाई बाय। देखो अगर मुझे समझना तुम लोग को है ना, तो मैं सीरियसली कह रहा हूं, पहले इतना लिख लो, वीडियो को पॉज करके इसे 3 पार्ट में, इसका पार्ट 1 खत्म हो गया है, यहां तक लिख लो पहले एक बार। अब अगर तुमने यहां तक लिखा, अगर तुमने यहां तक लिखा तो अब क्या करोगे? ट्वाइस आई को तुम लिख सकते हो i1 माइनस, इसका तो वैल्यू निकाल लेना, log 2 0 से पाई बाय 2 है तो ये पाई बाय 2 देगा। और अब i1 के ऊपर काम करो। i1 में एक i1 जो 0 से पाई बाय 2 है, मगर log ऑफ साइन ट्वाइस एक्स है। हमारा जो स्टार्टिंग इंटीग्रेशन था वो साइन एक्स था,
वो मोटिवेशन बताता है कि ट्वाइस एक्स को टी दे दो। तो dx का वैल्यू क्या दे सकते हो, dt/2। तो इसलिए I1 कैसा दिखेगा अगर ये चेंज करोगे, 0 ऊपर पाई, ये कैसा दिखेगा, लॉग ऑफ क्या, साइन टी, और dx के बदले क्या दिखेगा, dt/2। I1 इज तो ट्वाइस I1 इज इक्वल टू, ये 2 को उस साइड लेके जा रहा हूं तो क्या दिखा, 0 से पाई, क्या दिखा, ये लॉग ऑफ साइन टी इंटू डी टी। मगर क्योंकि t इज डमी है तो ट्वाइस I1 को क्या लिख सकता हूं तब, 0 से पाई लॉग ऑफ क्या, साइन एक्स डी एक्स। और मैं एक चीज जानता हूं कि साइन पाई माइनस एक्स का वैल्यू साइन एक्स होता है सेकंड क्वाड्रेंट में होने के कारण। इसलिए अगर मैं यहाँ पे क्वींस लगाऊं तो एफ ऑफ पाई माइनस एक्स का वैल्यू एफ ऑफ एक्स ही होगा, अगर एफ ऑफ एक्स मेरा इंटीग्रेंट है लॉग ऑफ साइन एक्स। यहां से नहीं क्या, साइन पाई माइनस एक्स, तो क्वींस अगर लगाऊं तो एफ ऑफ पाई माइनस एफ ऑफ एक्स होने से ट्वाइस I1 में एक 2 बाहर आ जाता था और इन लिमिट का आधा ले लेते थे, लॉग साइन एक्स डी एक्स। तो क्या फायदा, ये 2 को कैंसिल करो तो हेंस आई इज इक्वल टू क्या आ गया तब, ये तो I1 है, तो I1 इज इक्वल टू क्यों क्या हो गया, 0 से पाई/2 क्या, लॉग ऑफ क्या, साइन एक्स डी एक्स। तो हेंस I1 जो है देखो वो आई ही हो गया। अब मैं ऊपर जा रहा हूं, मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन है, मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है, तो इसे कैसे यूज कर सकता हूं। अगर I1 इसमें मैं डाल देता हूं एज, ऊपर 1 दे दो, इसका ना एक नाम दे दो, इसे जैसे नंबर 1 दे दो, तो एज ये 1 तो ऑलरेडी ऊपर दिया था, इसे 3 दे दो, तो एज 3 इंप्लाइज, और I1 आई है तो ट्वाइस आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई माइनस कितना, लॉग 2 इंटू क्या, पाई/2। तो आई अगर इस साइड गया तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस पाई/2 इंटू क्या, ln2। खेला खत्म। ध्यान से किसी को देखना है तो देख लो, काफी लंबा सम था मैं जान रहा हूँ, ठीक है, तो यहां तक लिखने के लिए दिया था, उसके बाद चेकआउट कर लो, पॉज करके लिखो या जैसे भी लिखना है। मैं दोबारा समझा रहा हूँ, रुक जाओ, दोबारा समझा रहा हूँ तुम लोगों को। चलो हाँ दोबारा समझा रहा हूँ, देखो 0 से पाई/2 लॉग साइन एक्स डी एक्स। पहले अगर मैंने किंग्स लगाया, देखो मेरा एम क्या था कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ले आऊं ताकि मैं उसको क्या लिख सकूं, ये मेरा एम था। तो ये लिखने के लिए जो ये साइन एक्स है इसके ऊपर मैंने जब किंग्स लगाया तो ये कॉस एक्स हो गया, क्लियर है। लॉग साइन एक्स लॉग कॉस एक्स ऐड करने से क्या फॉर्मूला लगेगा, लॉग ए प्लस लॉग ए बी इज इक्वल टू लॉग ए बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो ऐड मैंने किया तो मुझे ये मिला, लॉग साइन एक्स कॉस एक्स लॉग साइन एक्स ट्वाइस एक्स बाय 2 मिला। अलग अलग कर दूं तो लॉग साइन ट्वाइस एक्स लॉग 2, लॉग साइन ट्वाइस एक्स लॉग 2, तो ट्वाइस आई इज इक्वल टू I1 माइनस लॉग 2 इंटू पाई/2। ये तो समझ में आ गया क्या क्या मैंने, ठीक है, अलग अलग कर दिया। और ये इसका तो ये इंटीग्रेशन होगा क्योंकि यहाँ पे क्या लिख सकते हो, लॉग 2 कहां से कहां तक, 0 से पाई/2 dx तक। अब मैं इसके ऊपर काम करूंगा, तो मैंने ये देखा ये 0 से पाई/2 लॉग सम, और मेरा जो ओरिजिनल इक्वेशन था वो था 0 से पाई/2 लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स। तो अंतर क्या है, यहाँ पे आर्गुमेंट एक्स है और यहाँ पे आर्गुमेंट ट्वाइस एक्स है, तो इसीलिए ट्वाइस एक्स को मैंने टी ले लिया ताकि मैं ये आर्गुमेंट को सेम कर पाऊं। मगर जब मैंने आर्गुमेंट को सेम करने के लिए सोचा तो प्रॉब्लम ये हो गया कि लिमिट अब 0 से पाई हो गया। अब क्या ऐसा कोई थ्योरी है जो लिमिट को आधा कर दे, हाँ क्वींस। अगर क्वींस का सेकंड पार्ट लगता है एफ ऑफ ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो 0 से ए जो है वो 0 से a/2 हो जाता है कुछ एक फैक्टर लगा के। तो इसीलिए अब मैंने इसमें क्वींस लगा के देखा कि क्वींस लगा के जब 0 पाई था तो एफ ऑफ पाई माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स है, क्योंकि साइन पाई माइनस एक्स फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो ये जी पाई से 2 बाहर आ गया और पाई जो हो गया वो पाई/2। तो हेंस ये तो वही हो गया ना, जहां से तुमने शुरू किया था वहीं पे हो गया, आई रिपीट्स, तो एक बार वो रिपीट कर गया तो उसके बाद आंसर आ गया, ठीक है। तो तुम लोगों ने लिख लिया होगा मेरे ख्यालों में। तो इसलिए इसे एज अ रिजल्ट याद रखो, हाँ, कि 0 से पाई/2 लॉग ऑफ साइन एक्स dx हो या 0 से पाई/2 लॉग ऑफ कॉस एक्स dx हो, ये हर समय माइनस पाई/2 ln2 होता है।
मेरे इंस्टीट्यूट से आके तुम लोग स्टडी नोट्स, तीनों चीज रेडी है, फंडामेंटल, इंस्पायर और एलिवेट कलेक्ट कर लोगे, ठीक है। अब असाइनमेंट सीट इंस्टीट्यूट से आके कलेक्ट करोगे। ये इस असाइनमेंट सीट को मैं व्हाट्सएप में नहीं दूंगा, व्हाट्सएप में कोई एक असाइनमेंट सीट मैं दे दूंगा, जैसे डेफिनेट का मैंने एक दे दिया। तो अगर नहीं आना है तो वही बनाते रहो, मगर अगर आना है तो एटलीस्ट सीट तुम्हें मेरे इंस्टीट्यूट से आके कलेक्ट करना होगा। गुवाहाटी से बाहर में हो, बंदे का फोन नंबर है, मैंने मैंने उसे बोल दिया है, उसे फोन करके अपना एड्रेस दे देना, व्हाट्सएप कर देना, वो पोस्ट कर देगा। मेरा इंस्टीट्यूट के बगल में ही पोस्ट ऑफिस है, मगर यू हैव टू कम टू द इंस्टीट्यूट। चलो वो क्योंकि ठीक है, मटेरियल्स को अब से जो मेरा मेन मटेरियल है वो इंस्टीट्यूट में ही मिलेगा। चलो, तो और एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम लोग इवन ऑड प्रॉपर्टी। इवन ऑड प्रॉपर्टी क्या है? इवन ऑड प्रॉपर्टी कहता है, अब इसे मैं प्रूफ नहीं करूंगा, हाँ, माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स सिमेट्रिक अगर है तो ये जीरो होता है, फंक्शन अगर ऑड होता है, मतलब अगर माइनस तुम्हारा बाहर निकल जाता है, इफ एफ इज ऑड। और ये टू टाइम्स ऑफ केवल जीरो से ये एफ ऑफ एक्स डीएक्स होता है अगर माइनस फंक्शन खा जाता है, मतलब इफ एफ इज इवन। तो माइनस ए से ए जब भी, प्रूफ सर, प्रूफ नहीं बताऊंगा, क्यों सर? क्योंकि ऑलरेडी इससे पहले हम लोगों ने किया था भी एक सम, माइनस ए से जीरो एफ ऑफ एक्स डीएक्स ले लेना, प्लस जीरो से ए एफ ऑफ एक्स डीएक्स ले लेना। तुम्हें ये वाला इंटीग्रेशन चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये प्रॉपर्टी यूज करना, इसलिए एक्स को माइनस टी डाल देना और उसके बाद इसे रिड्यूस करके देखना, यू विल गेट द आंसर। नहीं आया समझ में? ठीक है चलो। मेरा कहना है माइनस ए से लेके एफ ऑफ एक्स डीएक्स को क्या लिख सकते हो? माइनस ए से जीरो एफ ऑफ एक्स डीएक्स प्लस क्या लिख सकते हो? जीरो से ए एफ ऑफ एक्स। ये तो समझ में आया। अब ये प्रॉपर्टी अगर मुझे यूज करना है, इसीलिए मैं अगर एक्स को माइनस टी डाल दूं तो ये क्या दिखेगा? ए से जीरो एफ ऑफ क्या? माइनस टी, डीएक्स के बदले क्या? माइनस डी टी, प्लस जीरो से ए क्या? एफ ऑफ एक्स डीएक्स। तो हेंस ये कैसा दिखेगा तब? ये जीरो से ए एफ ऑफ कैसा दिखेगा? एफ ऑफ माइनस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा? एफ ऑफ माइनस टी डी टी प्लस जीरो से ए क्या? एफ ऑफ एक्स डी एक्स, मगर टी इज डमी होने के कारण टी डमी होने के कारण तुम इसे जीरो से ए क्या लिख सकते हो? एफ ऑफ क्या? माइनस एक्स डी एक्स प्लस क्या? जीरो से ए क्या? एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये क्या हुआ? जीरो से ए क्या? एफ ऑफ एक्स प्लस क्या? एफ ऑफ
नहीं या चलो एफ ऑफ 0 से एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, सॉरी हाँ थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था, माइनस ए से एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से। तो अब क्या हो गया, अब अगर ये ऑड है तो क्या होगा, अगर ऑड है तो एफ ऑफ माइनस एक्स को तुम माइनस एफ ऑफ एक्स लिखने के कारण ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, और अगर इवन है तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो इसलिए आगे अब मैं नहीं लिख रहा हूँ, इसके बाद नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। ये लास्ट प्रॉपर्टी बोर्ड लेवल का है। तो सपोज i इज इक्वल टू मैंने दिया माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस टेन क्यूब एक्स प्लस 1 डी एक्स। तो इवन ना तुम्हें यहाँ पे पकड़ना होगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, एक्स क्यूब क्या फंक्शन है, एक्स क्यूब माइनस को खाता है या बाहर निकालता है, तो ये ऑड है। कॉस एक्स क्या फंक्शन है, इवन। एक्स क्या फंक्शन है, केवल एक्स, ऑड होगा क्योंकि माइनस एक्स तो माइनस एक्स हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करोगे तो अल्टीमेटली तो माइनस बाहर निकलेगा, ऑड है। और ये क्या है, ऑड, मगर कांस्टेंट जो है 1 इवन होता है। तो ये वाला फंक्शन जो है ये इसका ऑड पार्ट है, और जब तुम माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 ऑड पार्ट को इंटीग्रेट कर दो तो चीज 0 हो जाता है। तो इसलिए तुम्हें पहले ये पकड़ना होगा रे कि क्या करना है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम्हें ये पकड़ना होगा कि हाँ ये ऑड पार्ट है। अगर ये ऑड पार्ट है तो dx प्लस माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 dx, क्या फायदा, ये 0 हो जाएगा, और ये x कहां से कहां तक, माइनस पाई बाय 2 से, सर 2 आपने नहीं लगाया, इवन में नहीं लगाने से भी होगा, क्योंकि इवन में तो तुम्हें लिमिट डालना ही है, तो 0 से पाई बाय 2 डालो या माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, 2 डालने, 2 आगे जब ले आते हो तो 0 से पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 आंसर सेम ही देगा तुम्हें। तो देख लो, यहाँ पे मैं फिर से कह रहा हूं, मैंने इवन वाला प्रॉपर्टी नहीं लगाया, अगर लगाता तो मैं 2 टाइम्स ऑफ 0 से पाई बाय 2 लिखता रे, हाँ आंसर सेम आता, हाँ इसका आंसर और इसका आंसर सेम आता। चलो आगे चलो, ठीक है। I इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 sec x इंटू ln ऑफ 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स डी एक्स। क्या करोगे, अगर मैं f ऑफ x का वैल्यू ले लूं sec x इंटू ln ऑफ 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स, तो f ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, sec ऑफ माइनस एक्स ln ऑफ क्या 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स।
मगर मैं जानता हूं कि ln a बाय बी, क्योंकि क्या देख रहे हो अंतर, जब तुमने x को माइनस एक्स दिया तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जा रहा है, तो ये माइनस ऑफ ln b बाय a था, नहीं क्या, तो नेगेटिव में रिवर्स हो जाता है, तो f ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, ये sec x हो जाएगा, और ये माइनस ln ऑफ क्या, 1 - x बाय क्या, 1 + x। तो f ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा तब, माइनस sec x इंटू ln ऑफ क्या, 1 - x बाय 1 + x। मतलब f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या, तो f इज क्या आ गया, बोलो ऑड। तो f ऑड है तो इंटीग्रेशन क्या होगा, 0। लिखना है तो लिख लो। चलो आगे चलो। तो तुम्हें देखना होगा क्या करना है, हाँ। 2 मिनट रुको। शुरू करूं। माइनस पाई से पाई ट्वाइस x 1 + sin x डिवाइडेड बाय 1 + cos²x, क्या करोगे। अब 1 + cos²x क्या है, ये इवन है। ट्वाइस x क्या है, ऑड है। साइन x क्या है, ऑड है। तो अगर मैं इसे अलग अलग कर दूं ट्वाइस x से मल्टीप्लाई करके, तो क्या दिखेगा, ये ट्वाइस x बाय क्या, 1 + cos² x dx प्लस माइनस पाई से पाई क्या, ट्वाइस x इंटू क्या, साइन x बाय क्या, 1 + cos²x। अब बोर्ड लेवल में दिखाना होगा रे ये फंक्शन क्या होगा तब, क्योंकि ऊपर वाला ऑड है और नीचे वाला इवन है, तो अल्टीमेटली ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑड। तो ऑड होने के कारण ये वेनिसेस, मतलब ये 0 हो जाएगा। और ये फंक्शन क्या है, ये तो इवन हो जाएगा, क्योंकि x sin x क्या हो रहा है, ऑड इंटू ऑड, तो दोनों अगर माइनस बाहर निकालेगा, डिनोमिनेटर तो इवन है ही, न्यूमरेटर भी इवन हो गया, तो ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे 2 बाहर निकाल लेता हूं, तो 0 से पाए x 2x है, तो एक ट्वाइस x sin x। अब इसे कैसे इंटीग्रेट करूंगा, घबराओ मत, ये देखना लास्ट क्लास के उसमें देखो, किंग्स में हम लोगों ने ये सॉल्व किया हुआ है, हाँ। इससे पहले जो किया था, किंग्स लगा के इसे सॉल्व कर सकते हो, एक्स रिमूवल ऑफ एक्स जो था, हाँ। तो ये काफी लंबा सम होगा, हाँ, रिमूवल ऑफ एक्स वाला लगा के देख लेना, सॉल्व हो जाएगा। तो इस चीज को समझो कि सॉल्व करने के लिए तुम लोगों को, आगे चलते हैं। मतलब तुम्हें पकड़ना होगा कौन सा पार्ट इवन है, कौन सा पार्ट ऑड है। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं -3 से लेके 3, -π/4 से लेके π/4, x3 पर 5,
3x³ ट्वाइस x + 1 डिवाइडेड बाय cos² x। तो क्या करोगे? अब -π/4 से π/4 सिमेट्रिकल टर्म है, जितना भी ऑड पावर होने के कारण ये ऑड फंक्शन है, और नीचे वाला क्या फंक्शन है? इवन। तो अगर मैं इसे अलग अलग कर दूं तो क्या फायदा होगा? तो ये वाला जो पार्ट होगा 3x³ + ट्वाइस x बाय cos² x dx प्लस -π/4 से π/4 dx बाय cos² x, क्या फायदा? ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? 0। और ये तो अब इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? -π/4 से π/4 sec² x dx, जो 10x का इंटीग्रेशन था, निकाल सकते हो। तो कभी कभी देखो, अगर डायरेक्टली इवन हो जाए तो ठीक है, वो तो डायरेक्ट है। कभी कभी तुम्हें अलग करके निकालना पड़ेगा, ढूंढना होगा उसमें कौन सा इवन पार्ट है और कौन सा ऑड पार्ट। ठीक है, चलो। हाँ, तो अब आगे लास्ट पार्ट में चलते हैं। लास्ट पार्ट है, कभी कभी तुम्हें सब्स्टिट्यूट प्लस उसके बाद प्रॉपर्टी लगाना पड़ता है। जैसे अगर मैं इंटीग्रेशन बोलूं 0 से इंफिनिटी log x बाय 1 + x² dx। अब नीचे क्योंकि तुम्हें 1 + x² दिख रहा है, तो x को क्या डाल सकते हो? tan थीटा। ये एक स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन था। तो dx क्या हो जाएगा? sec² थीटा इंटू क्या? d थीटा। तो I क्या हो जाएगा? अगर x को tan थीटा डालोगे तो ये क्या हो गया? 0। ऊपर वाला क्या हो गया? π/2। ये क्या हो गया? log ऑफ क्या? x के बदले क्या डालोगे? tan थीटा। और 1 + क्या? tan² थीटा। dx के बदले क्या? sec² थीटा। समझ में आया? क्योंकि 1 + x तो कभी कभी सब्स्टिट्यूट करना होगा। अब ये वाला सम हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है, नहीं क्या? 0 से π/2 log ऑफ क्या? tan थीटा इंटू क्या? d थीटा। क्या करोगे? I कैन बी रिटन एज क्या? 0 से π/2 log ऑफ क्या? tan थीटा के बदले cot थीटा दी। आगे मैं नहीं कर रहा हूँ, किंग्स लगा देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो। तो यहीं पे चीजों को खत्म करता हूँ। बोर्ड लेवल खत्म होता है हम लोगों का। टॉप अप वीडियो एक अपलोड कर दूंगा।